S-400 S-500 तक की बात चल रही। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, होती रही। उसे लेकर के इस US इंडिया जो ट्रेड डील है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या भारत और रशिया के रिश्तों पर भी कोई इस डील से फ़र्क देखने को मिल सकता है? तो ये कोई एक दिन की दोस्ती नहीं है। रूस भारत का एकदम अभिन्न अंग, मतलब साथी रहा, अभिन्न साथी रहा। संबंधों की बात तब मैटर करती है जब हम उससे हर तरह से संबंध तोड़ लें। भारत और अमेरिका को लेकर ट्रेड डील साइन हो चुकी है, जिस पर पिछले साल फरवरी से लगातार 6 दौर की बातचीत दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में हो गया था। और इस डील की जिस पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये पॉइंट है कि ट्रंप ने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात करते वक्त ये कहा है कि अब रशिया से बिल्कुल भी भारत तेल नहीं खरीदेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्रा हैं, जिन्होंने इस टॉपिक पर, इस विषय पर पूरा एनालिसिस किया है कि क्योंकि हमारे रशिया के साथ में जो संबंध है वो दशकों पुराने और मजबूत संबंध है। और ऐसे में अगर इंडिया US के बीच में जो ट्रेड डील हुई है और ये शर्त उसमें रखी गई कि भाई अब बिल्कुल भी तेल रशिया नहीं खरीदेगा, इसके मायने क्या है कि इस डील में जो ये बात ट्रंप ने साफ तौर पर कही कि पीएम मोदी ने मुझसे ये वादा किया है कि अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, ये पूरी बात। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 2024 तक जो टोटल भारत का क्रूड इंपोर्ट था वो करीब 36% हो गया था रसिया से। मतलब घट गया था? नहीं, 36%। 36%? मतलब कि 36% टोटल अच्छा, क्रूड टोटल इंपोर्ट हाँ, था। टोटल। मतलब आप सोचिए कि रसिया से कितना तेल ज़्यादा हम आयात करते। इवन 2025 में के आखिर में जब व्लादिमीर पुतिन आए थे, रसिया के राष्ट्रपति, तो उन्होंने ये भरोसा दिया था कि भारत को हम बिना किसी बाधा के लगातार तेल की आपूर्ति करते रहेंगे। लेकिन अब ये जो डील हुई है जिसमें रसियन ऑयल को मतलब आप टोटली बंद करने की बात कही जा रही है, तो ये एक तरह से अगर भारत के लिहाज से देखें तो ये बड़ा महंगा सौदा है। हाँ, बहुत महंगा सौदा इसलिए है कि रूस से जो तेल हम कच्चा तेल आयात करते हैं वो आप समझिए कि एक तरह से बड़ी छूट उस पे दी जाती है। रूस मतलब जैसे जो दुनिया में तेल की कीमतें होती हैं उन कीमतों से इतर जा कर के रूस एक आप समझिए कि छूट के साथ वो तेल देता है। इसमें जो है उसकी माल की ढुलाई, टैंकर की ढुलाई से लेके उसकी इंश्योरेंस वगैरह भी जो जहाज़ों की होती हैं वो भी सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अब ये जो तेल होगा ये महंगा होगा, जो वेनेजुएला से खरीदने की बात कही जा रही है। हाँ, मतलब जिस पे आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन कंट्रोल आयल है, कि अमेरिका का जिस पे कंट्रोल होगा तो वो वर्ल्ड जो क्रूड आयल जो कीमतें होंगी उसके आधार पर तय होंगी। तो जाहिर सी बात है उसमें कोई छूट की बात नहीं होगी। तो क्या अगर क्रूड ऑयल वहाँ पर महंगा होगा तो फिर इसका मतलब कि जो तेल और पेट्रोल डीजल के दाम हम लोग देख रहे थे कि एक मतलब सधे हुए थे, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखा जा रहा था, तो हमें लगता है कि वो उसमें बढ़ सकता है। अगर यहाँ ये समझिए कि जैसे संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये अनुमान लगाया गया कि 5 से 10 बैरल जो है प्रति बैरल ये तेल महंगा हो जाएगा। तो इससे और दूसरी चीज़, एक चीज़ और दिनेश जी, ये डील से इतर थोड़ा सा ये हम इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करें तो ये डील क्या आपको लगता है कि इन दोनों हमारे जो दोनों के एक रिलेशन चला रहा, जो एक ऐसा हिंदुस्तान के और रशिया के बीच में एक ऐसा रिलेशन था जो कि शर्तों पर डिपेंड नहीं होता था और सबसे भरोसेमंद साथी हिंदुस्तान का, तो क्या भारत और रशिया के रिश्तों पर भी कोई इस डील से फ़र्क देखने को मिल सकता है? नहीं, जब आप लंबे समय के लिए दोस्त होते हैं, अस्थाई परमानेंट दोस्त हैं, तो ये कोई एक दिन की दोस्ती नहीं है। रूस और भारत के संबंधों को आप देखेंगे तो एक लंबा इतिहास है। बहुत समय से रूस भारत का एकदम अभिन्न अंग, मतलब साथी रहा, अभिन्न साथी रहा है। दिनेश जी, साथी तो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि उसको भी इस वक्त अपने ऑयल से जो पैसा उसके लिए बहुत बहुत दुनिया भर में उनकी मार्केट सैंक्शन है। तो इस वक्त उसको चाइना से, भारत से जो तेल ये बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी की ढाल बनी हुई थी। एक ढाल ये आपका एक दोस्त जिसको आप कह रहे हो वो अचानक से एक तीसरे देश के साथ में उसके संबंध होते हैं, आप वहाँ से तेल खरीदना बंद करते हो, तो इससे निश्चित रूप से क्या उस देश की डिप्लोमेसी में या आपके जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा?
नहीं, असर नहीं इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप 2020 के समय जो रसिया से आप तेल आयात करते थे वो 2% था, फिर बाद में वो 25% बढ़ गया, 25% तक हो गया। तो ये हमारी जो ज़रूरतें हैं, खासकर से खाने पीने से लेकर के तेल और जो भी है या मोटर व्हीकल है या जो भी हम आयात करते, तो ये एक इकोनॉमिक डील होती है और इसमें ज़रूरत के हिसाब से डील होती है। इसमें संबंधों वाली बात नहीं है। संबंधों की बात तब मैटर करती है जब हम उससे हर तरह से संबंध तोड़ लें। तो ऐसा तो भारत कतई नहीं करेगा, न आने वाले समय में करेगा। अब ये भारत को ये चीज़, इसका नुकसान ये होगा कि जो 50-55 डॉलर पर बैरल जो ऑयल आता था, क्रूड ऑयल, वो अब करीब 60-62 डॉलर पर बैरल आने लगेगा। जी जी। तो यहाँ पर जो भारत और रूस को लेकर चिंताएं की जा रही हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि भाई ये डील तो हो गई अमेरिका से, तो आपकी डील हो गई, सो गुड है। लेकिन क्या आप ये बताइए कि आपने अपने जो पुराना भरोसेमंद साथी है रशिया, जिसने आपको हर मौके पर आपका साथ दिया, वो कितना इस डील से वो कितना खुश होगा या नहीं होगा। हालांकि डिप्लोमेसी में एक बात कही जाती है कि कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन यहाँ पर नहीं होता। अपने हित होते हैं, अपना देश का हित जहाँ पर होता है उन्हीं देशों से आप अपने रिश्ते बनाते हो। लेकिन ये मौका था जब 2020 की बात, जहाँ पर दिनेश जी ने जिसका जिक्र कर रहे थे कि भाई तब हम उनसे केवल 2% लेते थे, लेकिन आगे वाले सालों में हमने वो बढ़ा के 34%, 35% तक हम तेल खरीद, अपनी टोटल जो हमारी खपत है उसका, क्रूड ऑयल की, तो हम वहाँ से लेने लगे। अब समस्या इस बात का है कि यहाँ पर डिप्लोमेसी क्या इसमें होगी, तो वो अब देखना होगा, क्योंकि ये जो डील होती है, आप यही समझिए कि रूस से हमारे जैसे रक्षा संबंध है सबसे ज़्यादा, वो हमारा बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अब उससे, लेकिन हमारे जो डील आगामी होने वाली है SU-57 को लेकर के, या और भी जो डिफेंस सिस्टम है S-400, S-500 तक की बात चल रही, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, होती रही। उसे लेकर के इस US इंडिया जो ट्रेड डील है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जी, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, और हम चाहते भी हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप हमारी रशियन एनर्जी लेते हैं, मतलब ऑयल पेट्रोल जो भी लेते हैं, क्रूड ऑयल, तो वो बिना किसी बाधा के वो चलती रहेगी। लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब उसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकी सैंक्शन की कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये अमेरिकी सैंक्शंस की कोई बात नहीं है, और ये डील ऐसी ही जिस तरह चली, इसमें कोई शर्तें लागू नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे डिप्लोमेसी क्या कहती है, और भारत और इंडिया के और जो रूस के संबंध हैं वो अभी जैसे हैं वैसे बरकरार भी रहेंगे, कि 2020 और 25 और 26 में बहुत फ़र्क आया। 2022 से रशिया यूक्रेन पे उलझा हुआ है, उसके बाद से पूरे यूरोपियन देशों में अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, और इस स्थिति में बहुत बड़ा बूस्टअप ये रशिया के लिए हुआ करता था। लेकिन अब ये ट्रेड डील के बाद में अभी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब इसके भी कोई, दिनेश जी, बहुत पुख्ता चीज़ें नहीं आ रही कि क्या भारत कोई और तरीका या कोई थर्ड कंट्री से अगर बाईपास करके भी तेल, या नहीं, ये तो हो ही रहा है अभी। यूएई से अभी जो तेल हो रहा, अभी जो सैंक्शन लगे हैं, उन सैंक्शन को लेकर के, जैसे रूस से तेल किसी और देश को जाता, वहाँ से फिर वो भारत इंपोर्ट करता है। तो ये तरीके भी चल रहे हैं। ये तरीके भी चल रहे हैं, और इसी तरह कोई एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला जाएगा, ताकि दोनों और तीनों देशों के बीच में जो एक संबंध है वो बरकरार रहे। शुक्रिया।